नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 अप्रैल मंगलवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोटपुतली बहरोड जिले की कोटपुतली में आज मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के जयपुर ग्रामीण लोकसभा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के संयोजक भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि मोदी दोपहर 1:50 पर कोटपुतली के एकलव्य डेंटल मेडिकल कॉलेज के सामने मोलाहेड़ा गाँव स्थित सभा स्थल पर पहुंचेंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सोमवार 1 अप्रैल को सीबीआई रेजिंग डे कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर आयोजित 20वें डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर में चीफ जस्टिस ने भाषण दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में हुए प्रोग्राम में सीजेआई ने कहा कि समन ऑनलाइन तरीके से दिए जाने चाहिए। गवाही भी वर्चुअली रिकॉर्ड किया जा सकता है। इससे पेपर वर्क बचेगा और प्रोसेस आसान होगा। इससे जमानत मिलने में देरी से बचा जा सकेगा। साथ ही दूर दराज के स्थानों से भी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकेगा। सीजेआई ने यह भी कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 94 और S-185 के मुताबिक कोर्ट्स को डिजिटल सबूत मंगाने के लिए समन देने का अधिकार है। छापेमारी और पर्सनल डिवाइस की अवांछित जब्ती के उदाहरण जांच संबंधी अनिवार्यताओं और गोपनीयता अधिकारों को संतुलित करने की जरूरत बताते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सोमवार 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में वाराणसी जिला कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने व्यास तहखाने के अंदर देवताओं की पूजा करने की इजाजत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी दक्षिणी तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा करने की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 और 31 जनवरी के आदेशों के बाद मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद में बिना किसी बाधा के नमाज पढ़ रहा है। हिंदू पुजारी पूजा कर रहे हैं, इसलिए तहखाना क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना उचित है ताकि दोनों समुदाय पूजा कर सकें। दिल्ली की शराब आबकारी नीति केस में सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वे जेल नंबर 2 में अकेले रहेंगे। 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों पर राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को विजय नायर रिपोर्ट करता था। ईडी ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, वे हमें गुमराह कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जुडिशियल कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही हैं। एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने फ़ोन का पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे हैं। हम बाद में इनकी ईडी कस्टडी की मांग करेंगे, ये हमारा अधिकार है। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग वाले कमेंट के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी के हरदीप पुरी ने बताया कि उन्होंने आयोग से मांग की है कि राहुल गांधी को नोटिस ना भेजकर उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल मंगलवार को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गोविल को नामांकन दाखिल कराने आएंगे। भाजपा रोड शो निकालते हुए गोविल को नामांकन फाइल कराने ले जाएंगे। रोड शो शुभकामना बैंक्वेट हॉल शास्त्री नगर से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक जाएगा। इसके बाद भाजपाई लोकसभा कैंडिडेट का नॉमिनेशन दाखिल कराएंगे। वहीं सोमवार को गोविल के लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। अरुण गोविल ने पत्नी श्रीलेखा और परिवार के अन्य सदस्यों और भाजपाइयों के साथ मिलकर हवन पूजन के साथ अपने लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी से बीजेपी प्रत्याशी एवं बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने कहा, पीएम मोदी राम हैं और मैं सेतु बनाने वाली गिलहरी की तरह हूं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सेतु बनाने में गिलहरी ने काम किया था वो भी ठीक उसी तरह काम कर रही हैं। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सीता माता का रावण ने हरण किया था तो उस दौरान लंका तक पहुंचने के लिए सेतु बनाने का काम चल रहा था। राम की सेना बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थर से सेतु बनाने में जुटी थी। तब एक गिलहरी छोटे छोटे मिट्टी के कण उठाकर सेतु पर रख देती और सेतु बनाने में योगदान दे रही थी। सनातन धर्म की हर वक्त पैरवी करने वाली कंगना ने आज उसी गिलहरी से अपनी तुलना की है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और कंगना रनौत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए भाजपा नेता दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की निंदा की है। आयोग ने कहा है कि वो चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की स्थिति कोई कमी नहीं होने देगा। आचार संहिता उल्लंघन पर जारी नोटिसों का जवाब मिलने के बाद आयोग ने चेतावनी दी है कि वो उनके बयानों पर विशेष तौर पर नजर रखेगा, इसलिए वे बयान देने में सावधानी रखें।
पैसेंजर अब फ्लाइट में बोर्डिंग के बाद लंबे समय तक उड़ान नहीं भरने की स्थिति पर उससे बाहर निकल सकेंगे। एविएशन सेफ्टी को देखने वाली संस्था ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इसके लिए 30 मार्च को एक गाइडलाइन जारी की थी, जो अब लागू हो गई है। BCAS के डायरेक्टर जनरल जुल्फिकार हसन ने कहा कि इस गाइडलाइन से पैसेंजर्स की परेशानी कम होगी और उन्हें फ्लाइट बोर्ड करने के बाद घंटों तक उसमें नहीं बैठे रहना पड़ेगा। उड़ान में लंबी देरी होने या फ्लाइट में बैठने के बाद आपात स्थितियों में पैसेंजर्स को एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। भारतीय मौसम विभाग ने इस साल ज़्यादा गर्मी का अनुमान लगाया है। अप्रैल से मई के बीच 3 महीने तापमान ज़्यादा रहेगा। वहीं इस बार 20 दिनों तक हीट वेव की संभावना जताई गई है, जो अमूमन 8 दिनों तक रहती है। विभाग के मुताबिक अगले 3 महीनों में देश के 6 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में गर्मी का ज़्यादा असर रहेगा। अप्रैल-जून के दौरान भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक लू चलेगी। CAA कानून लागू होने के बाद सीमा जन कल्याण समिति संगठन की ओर से पाक विस्थापित लोगों को जागरूक करने के साथ साथ नागरिकता के आवेदन करवा रहे हैं। सोमवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सीमा जन कल्याण समिति की ओर से पाक विस्थापित लोगों के साथ मीटिंग कर CAA कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। झालावाड़ के असनावर में शुद्ध आहार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल ने कस्बे में 6 दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने खाद्य पदार्थों के 6 नमूने लिए। CMHO डॉक्टर मोहम्मद साजिद ने बताया कि टीम की ओर से लिए गए नमूनों को जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा भेजा जाएगा, जहां से मिली रिपोर्ट के अनुसार फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। मौके पर सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों को ढककर रखना और अपने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को लगाने के लिए पाबंद किया। टोंक में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सोमवार से शुरू की गई समर्थन मूल्य पर सरसों चना खरीद महज एक ही केंद्र पर शुरू हुई। ताज्जुब की बात तो ये है कि इस केंद्र पर भी 4 ही किसानों को कृषि जींस लेकर बुलाया गया। किसानों और किसान नेताओं का कहना है कि इसी तरह सुस्त चाल से कृषि जींस की खरीद होती रहेगी तो गत साल की तरह हजारों किसान सरसों चना बेचने से वंचित रह जाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस की 6 अप्रैल को पहली बड़ी जनसभा होगी, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी संबोधित करेंगे। जनसभा के दौरान कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव के लिए जन घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने सोमवार को कहा कि ये बात सच साबित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराया गया है। पांडे ने यहां संवाददाताओं से कहा कि इसी से बौखलाकर भाजपा ने श्री केजरीवाल को गिरफ्तार कराया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से केजरीवाल का रिमांड नहीं मांगा, बल्कि उनको न्यायिक हिरासत में भेजने पर अपनी सहमति जताई है। जब ईडी को उनसे पूछताछ नहीं करनी है तो फिर मुख्यमंत्री को जेल में रखने का क्या तर्क है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SPT न्यूज़। धन्यवाद।